हाय वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, ये थ्योरम हमें द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस, इन अ राइट ट्राइंगल, यदि हमारे पास कोई एक राइट ट्राइंगल है, देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए, हम जानते हैं राइट ट्राइंगल में हमारे पास एक 90 डिग्रीज का एंगल होता है। उस 90 डिग्रीज के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सा है? ए बी। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हियर परपेंडिकुलर इज बी सी, सो बी सी स्क्वायर प्लस हियर बेस इज ए सी, सो दिस इज ए सी स्क्वायर। अब यहां हम इस ही थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहां हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC दिया गया है, मोर ओवर गिवन कि इस ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। दैट इज हियर हम देख सकते हैं ट्राइंगल ABC जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए उसके लिए हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। दैट इज इसके जो वर्टेक्स B है जहाँ 90 डिग्रीज है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके हाइपोटेनस पर। दैट इज BD हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके हाइपोटेनस AC पर। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। देखिए, जो हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना BD, उसके कारण ये ट्राइंगल स्प्लिट हो गया है। उसमें देखिए दो और ट्राइंगल्स भी यहाँ फॉर्म हो गए। तो ऑल टुगेदर हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 3 ट्राइंगल्स है। एक तो ओरिजिनल जो ABC वो ट्राइंगल है ही यहाँ, और 2 ट्राइंगल्स हमें और मिल गए हैं। दैट इज ट्राइंगल ABD भी यहाँ मिल गया और एक और ट्राइंगल मिला BDC। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो हम यहाँ सबसे पहले कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ADB और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल्स में से हम देखेंगे। देखिए, यहाँ सिंस हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BD, इसका मतलब हो गया कि ये एंगल D जो है ये भी यहाँ 90 डिग्रीज का हो गया। और ओरिजिनली हमने लिया ही था जो ट्राइंगल ABC में, हमने ओरिजिनली एंगल B जो था वो हमारा गिवन था कि वो 90 डिग्रीज का है। इसीलिए बाय यूजिंग दैट हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एंगल D और B ये दोनों यहाँ बराबर होंगे। मोर ओवर इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख सकते हैं कि एंगल A जो है वो कॉमन है। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ADB is similar to triangle ABC। अब देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स का यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज करते हैं तो क्या होगा? ट्राइंगल ADB में यदि मैं साइड कंसीडर कर रही हूँ AD, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में हो जाता है AB। सो इसका रेशियो मैं लिखती हूँ तो दिस विल बी AD बाय AB। नाउ इसका एक और रेशियो हम देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। नाउ साइड AB कंसीडर कर रही हूँ यहाँ, तो दूसरे में साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाता है AC। सो ये रेशियो हो जाएगा AB बाय AC। अब ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। अब यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूं, AB इंटू AB, सो दिस इज AB स्क्वायर एंड नाउ दिस इज AD इंटू AC। इसको मैं टर्म कर देती हूं एज इक्वेशन 1। अब यहां देखिए, सिंस BD जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसके कारण हमें एक और भी यहाँ ट्राइंगल मिल रहा है एंड दैट इज ट्राइंगल BDC। अब ट्राइंगल BDC और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, उन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। सिंस हमने यहाँ BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो हम देख सकते हैं यहाँ एंगल D जो है वो 90 डिग्रीज का है। मोर ओवर ओरिजिनली हमने लिया था कि एंगल B हमारा ऑलरेडी हमने लिया था कि वो 90 डिग्रीज का है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों जो एंगल्स हैं ये बराबर होंगे। मोर ओवर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल C कॉमन है। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज हम देख सकते हैं। सो हियर यदि मैं
सी डी लेती हूँ तो करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में हो जाता है बी सी। सो इसका रेशियो विल बी सी डी बाई बी सी विच इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ बी सी यदि ले रही हूँ तो दूसरे ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड हो जाता है ए सी। सो द रेशियो इज बी सी बाई ए सी, और ये दोनों रेशियोज बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखिए यहाँ मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। सो दिस इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हमने जो फाइंड किया था वो एक बार हम देख लेते हैं वापस। देखिए इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ ए सी कॉमन है। यदि मैं ए सी कॉमन ले लेती हूँ तो हमें मिलता है ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे वापस मिल जाता है ए सी। सो ए सी इंटू ए सी का मतलब हो जाता है ए सी स्क्वायर। सो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। दैट मीन्स जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।